अगला क्वेश्चन लिखो। 10 3 पाई/8 की पावर 6 प्लस माइनस का कॉट 3 पाई/8 की पावर, एक मिनट रुको, 6 नहीं लिखो, 7 लिख लो, चलो 5 ही लिख लो। 5 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? नोट डाउन हो गया? चलो मैं हिंट दे देता हूँ। 10 3 पाई/8 की वैल्यू होती है √2 + 1। ये तो पता होगी, रट गई होंगी अब तक तो। ये तो बहुत इजी है। क्या? फिर से बोल दो। अच्छा फिर क्या? 10 3 पाई/8 की वैल्यू कितनी होती है? √2 + 1। बता दी आपने, तो बता यस ही सर। दो। अरे सर मेरे को याद है, आप कोई भी पूछ लो। चलो √2 + 1 होती है, यहाँ तक बता दी। यस सर। तो बताओ कॉट 3 पाई/8 की वैल्यू कितनी होगी? सर ये बहुत इजी होती है। 3 cot 3 बाय 8। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये बहुत इजी होती है सर। -1। यस सर। फिर ऐसे को मल्टीप्लाई करवा दो तो √2 + 1 डिवाइड √2 - 1। यस सर। कि -1 + 1 किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ ऊपर नीचे? +1 से। हाँ, +1 से। +1 से। अरे +1 तो है ही, माइनस तो से मल्टीप्लाई -1 करना से। है। a + b a - b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 - का 1 1, तो √2 - 1 बच गया। हाँ। तो इसकी वैल्यू √2 - 1, इसकी वैल्यू √2 + 1। क्लियर हो गई बात? हाँ सर। तो ये क्या लिखा है? वो मुझे सर नंबर्स में याद है, ऐसे उसको पाई में याद नहीं थी ना, इसलिए आप नंबर से पूछ रहे। 10⁵ यस सर। अच्छा, ये माइनस क्यों दिया है? ये माइनस की पावर ऑड है, ये माइनस बाहर आ जाएगा। हाँ तो अंदर क्या बना? √2 - 1 की पावर 5। इसकी वैल्यू निकालनी है। बोलो क्या वैल्यू आती है? इसकी जगह पर a + b, इसकी जगह पर a - b, बीच में क्या लगा है? माइनस, तो 2b आंसर आएगा इसका। 2b, b क्या है? 2 इंटू में सम ऑफ इवन टर्म्स। क्लियर हो गई बात? इवन टर्म्स निकालना, तो बोलो n की वैल्यू कितनी है? 5, तो नंबर ऑफ टर्म्स बोलो 6। इवन टर्म्स बोलो कौन कौन सी आएंगी? पहली T2, फिर T4, फिर यस सर। T6, यही 3 आएंगी। तो बोलो T2 कितना आएगा? 6 नहीं 5। 5C1 √2 की पावर a की पावर n - का, तो 4, और 1 की पावर 1 प्लस का 5C3 √2 की पावर 5 माइनस का 3 2 प्लस 1 की पावर वो आएगा, वो हट जाएगा। तो 5, अगला क्या है? T6, मतलब 5C5 √2 की पावर 0। नोट डाउन हो गया? तो यहाँ से जरा ध्यान से बताओ। तो 5C1 की वैल्यू 5 इंटू 5 ही आ गई, 5C1 तो, और √2 की पावर 4 मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, प्लस का 5C2 मतलब 5C3 5C2 के इक्वल है, मतलब 5 × 4/2, 5×20/2, 10 आंसर आया। ये 10 इंटू में 2 का √2 का स्क्वायर मतलब 2, प्लस का 5C5 1, और ये 1, तो ये 1 आ गया। तो कितना आ गया? 5×20 20 प्लस 1 41 इंटू में 2 मतलब 82। इसका आंसर कितना आया? 82। नोट डाउन हो गया? यस सर। कोई डाउट था इसमें? नहीं। क्लियर हो गई बात? यस सर। पक्का? यस सर। अगला लिखो, यूज ऑफ R1 एंड R2। अगला टाइटल है यूज ऑफ R1 एंड R2 टू फाइंडिंग कोफिशिएंट। यूज ऑफ R1 एंड R2 इन फाइंडिंग कोफिशिएंट। नोट डाउन हो गया? बालक रिवाइज करते रहना। कितनी बार बोलूँ इस बात को मैं? बोर्ड चिपका लो एक आगे, रिवाइज करना है। लिख लिया? लिख लिया? यस सर।
इसमें लिख लो सबसे पहले स्टेप। इसमें करना क्या रहता है, इसमें जो करना रहेगा मैं बताता हूँ क्या करना है। फर्स्ट पहले स्टेप लिख लो, फॉर फाइंडिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर, फॉर फाइंडिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर इन ए प्लस एक्स की पावर एम इन टू में ए प्लस एक्स की पावर एन, ए प्लस एक्स की पावर एम इंटू में ए प्लस एक्स की पावर, ये मल्टीप्लाई में है ना। इसमें अगर तुमको एक्स की पावर कोफिशिएंट निकालना है, टाइप प्रॉब्लम, टाइप क्वेश्चन, तो करना क्या है, सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप है फाइंड जनरल टर्म्स। अगर फैक्टराइज हो रहा है तो फैक्टराइज कर लो, नहीं तो जनरल टर्म निकाल दो। इफ फैक्टराइज देन डू इट। सेकेंड, फाइंड जनरल टर्म, निकाल दी, कोई दर्द है। अगला, नाउ कलेक्ट all degree of x in term of r1 and r2 and put that equal to r and made a table for r1 and r2 as given below। नोट डाउन हो गया, कोई दर्द है, जल्दी से बोलो यार। नहीं है। दिखाता हूँ करना क्या है, सुनना है। तुम्हारे पास क्वेश्चन है, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 इन 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5। इसमें टर्म निकालना है एक्स की पावर 4 वाला। अच्छा, अगर मेरे से केवल इसमें मांगा होता तब तो मैं आराम से निकाल देता, या फिर इसमें मांगा होता तब मैं आराम से निकाल देता, लेकिन दोनों साथ में चिपका के बिठा दिए। अब तो क्या करूँ मैं, क्या करूँ बोलो। तो सुनना ध्यान से, सबसे पहला दाऊं, इसके लिए r1 मान के चलो, इसके लिए r2 मान के चलो, तो बताओ जनरल टर्म कितना होगा। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप जनरल टर्म बोलो, पहले वाले का 4c r1 होगा और a की पावर n माइनस का r और x की पावर r1, यही आएगा, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी डाल दो 1 ही आने वाला है। मल्टीप्लाई में किसका आएगा फिर, 4c r, नहीं 4 नहीं 5c r2 आएगा, 5c r2, 1 की पावर 5 माइनस का r2 वो 1 बन गया, और x की पावर कितना बना r2, कोई दर्द है। यहाँ से मैंने क्या किया, 5c2 इंटू में, एक मिनट इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखूं तो मेरे को जनरल टर्म मिल गई क्या, 4c r1 और 5c r2 और x की पावर r1 प्लस r2, कोई दर्द है नहीं। x की पावर 4 चाहिए था, तो r1 प्लस r2 किसके इक्वल होना चाहिए। अब बना दो टेबल, तो r1 प्लस r2 किसके इक्वल चाहिए, 4 के इक्वल चाहिए। तो मेरे को टेबल बनानी है कैसे, मैंने कहा ध्यान से सुनो, यहाँ पर r1 चिपका है, यहाँ पर r2 चिपका है। मैंने कहा r1 की वैल्यू में 0 डालूंगा तो r2 कितना आएगा, 4 आएगा, क्लियर है। मैंने कहा r1 की वैल्यू 1 डालूंगा तो r2 कितना आएगा, 3 आएगा। जब मैं r2 की वैल्यू 2 डालूंगा तो r3 कितना आएगा, r3 कितना आएगा, 2 आएगा। और जब मैं r3 की वैल्यू 3 डालूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। और जब मैं r4 डालूंगा तो ये 4 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। क्या r5 डालूं, क्या मैं r5 डालूं, यहाँ पे 5 डालूं, क्या r1 की वैल्यू 5 तक जा सकती है, नहीं, क्योंकि r1 की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, 4 तक। बात पकड़ में आ गई। अब सुनना, यहाँ तक अगर बात क्लियर हो गई है तो ये r1 r2 मेरे को मिल गया, तो बताओ इसके कोफिशिएंट कितने आएंगे। r1 करस्पॉन्डिंग 4 है, r2 करस्पॉन्डिंग 5 है, तो बोलो कोफिशिएंट कितना आएगा, r1 करस्पॉन्डिंग
4, तो 4C0 इंटू में 4 5C4 आएगा और प्लस का अगला इसका हो गया पहले वाले का ये प्लस का 4C1 5C3 आएगा हाँ और प्लस में 4C2 5C2 आएगा प्लस में 4C3 5C1 आएगा और प्लस में 4C4 5C0 आएगा। ये क्या आ गया कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। क्लियर हो गई बात? यस सर। क्या करना था ये क्लियर हो गया। हाँ ये वैल्यू फिर यहाँ डालनी है कोफिशिएंट। नोट डाउन हो गया? हाँ कोई दर्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 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 इन 1 माइनस का x माइनस का x स्क्वायर प्लस का x क्यूब की पावर 6 इसमें निकालना है। अब देखो इसमें फैक्टर हो रहे हैं तो फैक्टर कर लूंगा, इसके बाद ही सॉल्व करूंगा। तो मैंने कहा भाई कर ले फैक्टर। तो बताओ ये 1 माइनस का x है, यहाँ पर माइनस स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो कर लिया कॉमन, और यहाँ पे अगर कॉमन ले ले तो 1 माइनस का x बचेगा और पावर में 6 है तो ये 1 माइनस x बाहर आ गया और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंदर बन गया और टोटल की पावर 6 बन गया। तो ये क्या बना 1 माइनस एक्स की पावर 6 बना और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 6 बना, यही बना। हाँ बोलो अब क्या करोगे, जनरल टर्म लिखो। पहले जनरल टर्म क्या होगी, जीटी बोलो 6C R1 और 1 की पावर 6 माइनस का R1 वो 1 दे देगा तो माइनस एक्स की पावर R1 बचेगा। बात पकड़ में आ गई। मल्टीप्लाई में 6C R2 लिख लिया और माइनस में एक्स स्क्वायर की पावर R2 बनेगा। कोई दर्द है यहाँ तक? एक लाइन पकड़ते चलना है। कोई दर्द है? नहीं है। यहाँ से क्या बना 6C R1 और -1 की पावर R1 को अलग कर लो और -1 की पावर R2 को अलग कर लो तो ये -1 की पावर R1 प्लस R2 दे देगा। कोई दर्द तो नहीं है यहाँ तक? -1 की पावर R1 प्लस R2 आ जाएगा। कहाँ से? एक यहाँ से -1 की पावर R1, एक यहाँ से -1 की पावर R1 और अंदर क्या बनेगा x की पावर R1 बना और यहाँ से x R1 आया, यहाँ से x की पावर 2R2 आएगा तो R1 प्लस 2R2 बनेगा। तो ये R1 प्लस 2R2 किसके इक्वल होना चाहिए? 7 के इक्वल। अब बताओ 7 के इक्वल होना चाहिए तो मैंने कहा R1 यहाँ डाला R2 यहाँ डाला। जब मैं R1 की वैल्यू 0 डालूंगा तो R2 कितना आएगा 7/2 मतलब 3.5 7/2 आएगा, लेकिन R2 को इंटीजर होना चाहिए तो ये वैल्यू 7/2 आएगी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंटीजर चाहिए। अगर मैं R1 की वैल्यू को 1 डालता हूँ तो 7 माइनस का 1 6/2 3 तो R2 की वैल्यू 3 आएगी तब, मतलब ये वैलिड है। और R1 की वैल्यू मैंने 2 डाली तो कितना आएगा 7 माइनस का 2/2 मतलब ये भी वैलिड नहीं होगी। बात पकड़ में आ रही है? यस सर। 2 डाली तो यहाँ 5/2 आएगी जो कि वैलिड नहीं है। उसके बाद 3 डालूंगे तो कितना आएगा 3 डालूंगे तो कितना आएगा 7 माइनस का 3 4/2 तो 2 आ जाएगा। और जब मैं 4 डालूंगा तो कितना आएगा 7 माइनस का 4 3, ये भी वैलिड नहीं होगी। और जब मैं 5 डालूंगा तो कितना आएगा 7 माइनस का 5/2 1 आ जाएगा। ये 1 आ जाएगा। कोई दर्द यहाँ तक? अगली क्या डालूंगा 6 डालूं? यस सर। 6 डाल के देख सकता हूँ तो 6 डालूंगा तो कितना आएगा 1/2 आएगा, लेकिन ये वैलिड नहीं है। अगली क्या मैं 7 डाल सकता हूँ? 7 नहीं चाहिए। तो मेरे को पॉसिबल वैल्यू कौन कौन सी आई, एक R1 की वैल्यू ये वाली आई, एक ये वाली आई, एक ये वाली है, यही 3 आई। यस सर। तो कोफिशिएंट कितना आएगा बोलो? कोफिशिएंट 6 पहला वाला 6C R1 कितना है यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 6C1 इंटू में सॉरी इसमें R2 वाला कहाँ गया 6C R2 भी तो था ना, ये मल्टीप्लाई में 6C R2 भी तो था तो 6C R2 कितना आएगा 6C3 आएगा। यस सर। और -1 की पावर R1 प्लस R2 तो R1 प्लस R2 की वैल्यू 4 है मतलब प्लस में आएगा तो -1 की पावर इवन 1 बन जाएगा। हाँ
और प्लस में अगला वाला क्या है 6C3, 6C3 आएगा पहला, 6C2 आएगा और -1 की पावर 5, कोई दर्द है। फिर अगला वाला 6C5, 6C1 -1 की पावर 6, क्लियर हो गई बात। तो यहाँ से कितना आ गया 6C1 की वैल्यू कितनी होती है 6 ही होती है, और 6C3 की वैल्यू 6 × 5, ये तो प्लस में आ जाएगा, ये तो प्लस में आएगा, प्लस बन जाएगा, और इसकी वैल्यू 6 × 5 × 4 डिवाइड बाई 1 × 2 × 3 प्लस का 6C3 वही वाली जो आएगी 6 × 5 × 4 डिवाइड बाई 1 × 2 × 3, ये माइनस में आ जाएगा। 6C2 किसके इक्वल आएगा 6C2 की वैल्यू आएगी 6 × 5 डिवाइड बाई 1 × में 2, और ये माइनस का 1 प्लस का मल्टीप्लाई -1 है ना, याद है ये मल्टीप्लाई -1, और 6C5 कितना आएगा 6C1 कितना आएगा 6 और -1 की पावर 6। तो यहाँ से कितना आया 3 दूनी 6, 6 500 को 20, 6 दूनी 12, 120 प्लस में 3 दूनी 6 है ना, 500 को 20 बना, और ये 20 माइनस का आएगा ना, माइनस का 20 इंटू में ये 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15 बना, और प्लस का 4 36, 120 माइनस का 300 प्लस का 36, तो 300 से 120 गया, माइनस का 180 प्लस का 36, 10 से 6 गए 4, और 7 से 3 गए 4, माइनस का 144। आ गया आंसर, बोलो बालक, क्लियर है, समझ में आया? हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? बालक का दिमाग हिल गया सर इसमें तो। क्या दिक्कत थी इसमें, समझ में आया? हाँ अगला एक और, तो लास्ट, नहीं लास्ट इसके बाद है अरे ना, 1 प्लस x की पावर m इंटू में 1 माइनस x की पावर n इक्वल्स टू में a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू सो वन गिवन है, एंड a1 a2 की वैल्यू 10 गिवन है, देन m और n की वैल्यू मांगी। नोट डाउन हो गया? नोट डाउन हो गया? जल्दी बोलो, बहुत धीरे धीरे नोट कर रहे हो तुम, बोलते भी नहीं हो, पता नहीं क्या हो गया। सर रात तक मैं कहता हूँ रात में, हाँ सर तभी तो मैं कहता हूँ रात क्या में। हुआ? नहीं रात कुछ में नहीं सर, रात कुछ में मतलब रात में ना लिया करूं? हाँ चलो कल से नहीं लूंगा, ठीक है। रात में सब सब वैसे ही ले लिया करो रिवीजन बस। अच्छा सुनो, ये a1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ A1 कोफिशिएंट किसका है ये? x का है, हाँ और a2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का। इनकी वैल्यू कितनी गिवन है, 10 गिवन है दोनों की। यस सर। अब सुनना ध्यान से, सुनना है तुमको ध्यान से, बताओ जनरल टर्म क्या होगा इसका, जनरल टर्म बोलो। MCR1, 1 की पावर m माइनस का तो 1 दे देगा, तो x की पावर R1 बचेगा, और मल्टीप्लाई में NCR2 और x की पावर R2, यही बचेगा। बोलो यहाँ यस तक सर। कोई MCR1 NCR2 x की पावर R1 प्लस R2, ये बना, कोई दर्द है यहाँ तक, बात पकड़ में आ रही? मैंने कहा अब मेरे को बताओ, जब मैं a1 के लिए सॉल्व करूंगा फॉर a1, तो a1 के लिए a1 है क्या, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1, मतलब R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए यहाँ पे 1 के इक्वल, और मैं बोलूँ फॉर a2 के लिए कितनी होनी चाहिए R1 प्लस R2 की वैल्यू 2 टू होनी के चाहिए। इक्वल। तो बोलो, अब बोलो बोलो बोलो, R1 क्या और बोले? R2 की पॉसिबिलिटी 0 1 1 0 है केवल, सही बात। और R1 R2 की इसमें कितनी है, 0 डालूंगा तो 2, 1 डालूंगा तो 1, और 2 डालूंगा तो 0, यही पॉसिबिलिटी है। सही बात। कोई दर्द है यहाँ तक? कोई नहीं है। कोई भी दर्द हो तो बोल देना। तो बोलो यहाँ से जो a1 आएगा,
A1 ही तो कोफिशिएंट ऑफ x है, तो यहाँ Yes, से sir. आएगा कोफिशिएंट ऑफ x, और वो कोफिशिएंट ऑफ x A1 के इक्वल होना चाहिए, और वो A1 10 के इक्वल है। तो बताओ यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x कितना आ रहा है, MC0 NC1 प्लस का MC1 NC0, यही आ रहा है। हाँ. ये किसके इक्वल है, A1 के इक्वल, और ये किसके इक्वल है, 10 के इक्वल। बात पकड़ में आ गई। Yes, sir. और यहाँ से बताओ, यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आएगा, MC0 NC2 प्लस का MC1 NC2 सॉरी NC1 प्लस का MC2 NC0, यही आएगा। Yes, sir. ये किसके इक्वल है, ये A2 के इक्वल है, और ये 10 गिवन है। कोई दर्द है? नहीं, कोई दर्द नहीं है. तो बताओ MC0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और NC1 की वैल्यू n, प्लस में MC1 की वैल्यू m, Shit. और MC0 की वैल्यू क्या होती है वाला, n। कोई दर्द है? m। नहीं, कोई दर्द नहीं है. कोई दर्द है? अच्छा, अपन ने कुछ गलती की है क्या, गलती पे गलती, हाँ एक गलती है, दिख रही गलती कहीं भी, कहीं गलती दिख रही है? Yes. नहीं, मुझे नहीं दिख रही. अरे बालक, यहाँ माइनस था तो -1 की पावर R2 भी तो आएगा। नहीं पकड़ में आई बात, जनरल टर्म लिखोगे तो यही तो आएगा। अरे इसका तो यही आ जाएगा इतना, और इसका जब लिखोगे तो ये आएगा ना पूरा, याद आ रहा है। a माइनस एक्स की पावर n का जनरल टर्म कितना आता है, NCR, a की पावर n माइनस का r और माइनस एक्स की पावर r, यही आता है। हाँ. NCR a की पावर n माइनस का r और -1 की पावर r x की पावर r, यही तो आता है। तो ये -1 की पावर R2 भी तो आएगा इसमें। बात पकड़ में आ गई। तो -1 की पावर R2 मतलब जहाँ जहाँ पे R2 ऑड होगा वहाँ पे निगेटिव आएगा। तो यहाँ पर मैंने जब डाला तो ये माइनस का आएगा ना आगे। देखो देखो देखो, जब मैं R1 की वैल्यू 0 और 1 डालूंगा इसमें, तो ये आएगा कोफिशिएंट। Yes, sir. नींद में हो। और जब नहीं. मैं यहाँ डालूंगा तो ये माइनस का n आ जाएगा, तो m माइनस का n 10 के इक्वल आ गया, पहली इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन जब मैं यहाँ डालूंगा तो R2 की वैल्यू यहाँ ऑड है, ये तो प्लस ही आएगा। यहाँ पे ऑड है तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, और बाकी सब सही। तो MC0 1 और NC2 कितना होता है, n इंटू में n माइनस का 1/2, और माइनस का MC1 कितना होता है m, NC1 कितना होता है n, प्लस का MC2 कितना होता है m इंटू में m माइनस का 1/2। ये किसके इक्वल गिवन है, 10 के इक्वल गिवन है। कोई दर्द यहाँ आता है? इतनी बात पकड़ में आ गई हो तो अब मेरे को दो इक्वेशन पता है, एक ये, दोनों से m और n निकालना है। तो m माइनस का n 10 के इक्वल है, और यहाँ से n माइनस का 1/2 माइनस का m की वैल्यू 10 प्लस n के इक्वल है, तो यहाँ पे डाल दो 10 प्लस n इंटू में n प्लस का m इंटू में m माइनस का 1। तो m की वैल्यू क्या है, 10 प्लस n है, और m माइनस 1 कितना है, 10 प्लस 1 माइनस का है, तो 9 प्लस n के इक्वल है। कोई दर्द है? अपॉन में 2 इक्वल्स टू में 10। यहाँ तक कोई दर्द है? उम्मीद है यहाँ तक कोई दर्द नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात? Yes, sir. पक्की बात है ना? तो बस इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से कितना आएगा, n स्क्वायर माइनस का n, और मैंने एलसीएम ले लिया तो माइनस का n यहाँ से आएगा, तो ये मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा, तो माइनस का 2n 10 प्लस n आ जाएगा, और प्लस का यहाँ से कितना आएगा 90 प्लस का n स्क्वायर प्लस का 19n, और प्लस का कुछ और कुछ नहीं, इधर नहीं आएगा, प्लस में 20, यही आ जाएगा। हाँ. ये n स्क्वायर, देखो देखो देखो, ये n स्क्वायर माइनस का 20n, और माइनस का 2n स्क्वायर प्लस का 90 प्लस का n स्क्वायर प्लस का 19n इक्वल्स टू में 20,
ये एन स्क्वायर 2n² और n स्क्वायर कट गया, एक प्लस के दो माइनस के, तो माइनस का 21n, माइनस का 21n और प्लस का 19n इक्वल है 20, माइनस के 90 के इक्वल, तो 20 माइनस 90 70 के इक्वल आएगा माइनस के, और ये इक्वल होगा माइनस के 3n के, 3n ये आएगा ना, नहीं नहीं 19 तो एक के 2n आएगा, तो n की वैल्यू 35 आ गई, यस सर। और n की वैल्यू 35 आ गई, तो m कैसे निकालोगे, पहले वाले में डाल दो, तो 45 आ जाएगी m की वैल्यू, तो m की वैल्यू 45, n की वैल्यू 35, और क्वेश्चन में मांगा था m प्लस n, तो m प्लस n कितना आ जाएगा, 4 3 7 80, इजी था, नोट डाउन हो गया, पकड़ में आई पर ने किया क्या है कि ओके, भैंस मार, हाँ तो थोड़ा सा नीचे कर दो बस। नोट डाउन हो गया, हो गया। किया क्या है पहले ही बता दो, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा बच गया, थोड़ा बच गया। किया क्या है पहले ये हाँ। बता दो, किया अपन ने ये है कि ये गिवन था, इसके इक्वल ये गिवन था, a1 a2 की वैल्यू 10 गिवन थी, अपन को पता है a1 कोफिशिएंट ऑफ x था, a2 कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर था, मैंने इसका जनरल टर्म लिखा, तो इसका जनरल टर्म लिखूंगा तो MC r1 x की पावर r1 आएगा, इसका लिखूंगा तो MC r2 x की पावर r2 माइनस 1 की पावर r2 आएगा, फिर x की पावर r1 r2 किया अलग, और यहाँ पे माइनस 1 की r1 प्लस r2 को जब मैं कोफिशिएंट ऑफ x निकालूंगा क्योंकि वो a1 है, तो मैं r1 प्लस r2 को 1 के इक्वल करूंगा, और जब मैं कोफिशिएंट ऑफ x a2 निकालूंगा तो वो a2 है, तो r1 प्लस r2 में 2 के इक्वल करूंगा, तो ये पूरा कोफिशिएंट ऑफ a2 x स्क्वायर के बारे में आ गया, ये पूरा कोफिशिएंट ऑफ x के बारे में आ गया, इसका कोफिशिएंट ये आ गया, कैसे निकाला, इसकी वैल्यू पॉसिबल मैंने यहाँ पे डाल दी, तो ये आ गया, ये a1 के इक्वल था, ये a1 की वैल्यू 10 गिवन थी, 10 के इक्वल टू माइनस n प्लस m आ गया, तो यहाँ से माइनस m की वैल्यू 10 आ गई, फिर मैंने a2 के लिए बात की, तो a2 के लिए ये आया, ये 10 के इक्वल अगेन गिवन था, तो मैंने इसको सॉल्व किया, ये 10 के इक्वल किया, n की वैल्यू m की, यहाँ से दो रिजल्ट आए, एक ये रिजल्ट आया, एक रिजल्ट आया, दोनों रिजल्ट को मैंने सॉल्व किया कंबाइंड करके, तो यहाँ से मेरे को m और n में रिलेशन मिला, और m n को चालू करने के बाद मेरे को n की वैल्यू 45 मिली, m की वैल्यू मिलती, मेरे को मैंने m में डाला, m की वैल्यू 45 मिल गई, बात करने आ गई, यस सर। कोई दर्द, नहीं सर, हाँ बोलो, अब कल ले लेना प्लीज प्लीज प्लीज, कल।